खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम बहुत बहुत सलाम पेश करता हूं और आज के प्रोग्राम में आप सब नाजरीन को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं। आइए मेरे साथ पाक कलाम में से देखें पहला थिस्सलुनीकियों का ख़त 5 बाब 19 और 20 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरे कलाम से हमें बरकत मिलती है, तेरे पाक कलाम से हमें रहनुमाई मिलती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू, ज़िंदगी के हर शोबे के लिए रहनुमाई पाएँ। तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू अपने पाक रूह के वसीले से हमारी मदद और रहनुमाई करता है। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, जिससे तूने हमारे लिए मुंजी ठहराया, नजात बख्शी, भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाम तेरा हाथ, तेरी बरकत तमाम नाजरीन के लिए मांगता हूँ और रेमा टीवी की तमाम फ़नी टीम के लिए भी तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ, ताकि तूने और बरकत दे, हिकमत और दनाई दे, ताकि वो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और सारी नशरियात को यकीनी बना सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने नए अहदनामे में से पहले थिस्सलुनीकियों के ख़त का हवाला आपके सामने पढ़ा है, उसके 5 बाब की 19 और 20 आयत, रूह को ना बुझाओ और नबूवतों की हकारत ना करो। हम इन दोनों आयतों पर गौर करेंगे। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन यूँ की गई है, डू नॉट पुट आउट द स्पिरिट्स फायर, डू नॉट ट्रीट प्रोफेसी विद कंटेम्प्ट। सो हमारा मजमून है, रूह को ना बुझाओ और नबूवतों की हकारत ना करो। पाक रूह खुदाए सलूस का तीसरा अकनूम है। पहला खुदा बाप, दूसरा खुदा बेटा और तीसरा खुदाए रूल कुद्स। पाक कलाम के इस हिस्से पर गौर करते हुए हम देख सकते हैं कि रूह को ना बुझाओ, कैसे इसका इतलाक़ हमारी ज़िंदगी पर होता है, या कैसे पाक कलाम के इस हिस्से को हम अपनी अमली मसीही ज़िंदगी में अपना सकते हैं। पहली बात, पाक कलाम के इस हिस्से के मुताबिक पाक रूह ईमानदार में काम करता है। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए गुनाहों के लिए बलिदान किया, कुर्बान किया, हमारा वो इवज़ी बना, हमारी मौत ले ली और हमें अपनी ज़िंदगी दी। पाक रूह यीशु मसीह की ज़िंदगी को, खिदमत को, काम को और बाप के किरदार और काम को हमारी ज़िंदगियों में उजागर करता है। सो पाक रूह ईमानदार की ज़िंदगी में, जो यीशु मसीह के खून से धुल गए हैं, मुसलसल काम करता है। वो मददगार है, वो रहनुमाई करता है, वो तालीम देता, याद दिलाता, गवाही के लिए तहरीक देता, ईमानदार को पाक करता, उसे सरगर्म बनाता, उसे आग की तरह सारी नापाकी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा एक और पहलू गौर तलब है कि पाक रूह ईमानदार में सरगर्मी पैदा करता है। रूमियों के ख़त में
लिखा है कि रूहानी जोश से भरे रहो। पाक रूह का मुसलसल काम या खिदमत या मिनिस्ट्री एक ईमानदार और खिदमत में उसमें सरगर्मी पैदा करना है, उसमें रूहानी जोशो वलवले को कायम रखना या पैदा करना और बढ़ाना है। आग क्या करती है, जैसे लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। तो यहाँ पर बुझाने का जो फेल या अमल है उसका बराह रास्त ताल्लुक बिल्कुल आग जैसे बुझा दी जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, एक दूसरी ट्रांसलेशन जो यूज़ की गई है, डू नॉट क्वेंच द फायर ऑफ द स्पिरिट, यानी पाक रूह की आग को ना बुझाएं। तो मैंने जिक्र किया कि पाक रूह एक ईमानदार की ज़िंदगी में मुसलसल काम करता है, उसकी ज़िंदगी में सरगर्मी पैदा करता है। कभी वो ईमानदार की ज़िंदगी में गवाही के लिए सरगर्मी पैदा करता है, कभी वो उसे दुआ के लिए उभारता है कि वो उठे दुआ करे या ज़्यादा दुआ करे या किसी ख़ास काम के लिए, शख्स के लिए दुआ करे। फिर वो कलाम पढ़ने के लिए एक ईमानदार को, खादिम को तहरीक देता है कि वो मुसलसल कलाम पढ़े या कलाम का कोई ख़ास हिस्सा पढ़े या वो ज़्यादा पढ़े। तो इस तौर से वो ये काम करता है। वो ध्यान ज्ञान के लिए, मेडिटेशन के लिए कि कलाम पर वो गौर करे, उसके लिए तहरीक या सरगर्मी पैदा करता है। वो ईमानदार को तहरीक देता या उभारता है कि वो मुसलसल रफ़ाकत रखे, फेलोशिप रखे, मसीही या मसीहों के साथ उसकी रफ़ाकत हो, मेल जोल हो, उनके साथ वो इबादत में शरीक हो, उनके साथ वो शिराकत करे, शेयरिंग करे, अपना वक्त दे, अपने तोड़ों को इस्तेमाल करे, अपने पैसे को दे ताकि खुदावंद के काम में बरकत आए और वो इस्तेमाल हो सके। लेकिन बसा औकात ईमानदार पाक रूह को बुझा देते हैं, जैसे इस कलीसिया के मुकद्दसों को बताया गया है कि मुकद्दसों रूह को ना बुझाओ। सो रूह को बुझाया जा सकता है, जैसे आग नहीं बुझा दी जाती। एक तो आप आग को यूं बुझा सकते हैं, पाक कलाम में लिखा है अमसाल 26:20 में कि लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक ईमानदार दुआ करना छोड़ देता है या कम कर देता है तो पाक रूह की सरगर्मी उसकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी। इसी तरह से और रूहानी जो ज़राए तरक्की के लिए हैं, जब हम छोड़ देते हैं अमल में लाना, अपनाना, तो हम पाक रूह को बुझाना शुरू कर देते हैं। सो पाक रूह तो हमारी ज़िंदगी में सरगर्मी पैदा करता है, लेकिन हम कैसे इसे बुझा देते हैं? मिसाल के तौर पर खुदावंद का पाक रूह गवाही के लिए उभार रहा है, हम नहीं देते, हम डरते हैं, खौफज़दा हैं, हमें शर्म आती है, झिझक आती है। दुआ के लिए पाक रूह उभारना चाहता है, हम सुस्ती कर सकते हैं, हम लापरवाही कर सकते हैं, हम थके मांदा हो सकते हैं, तो हम दुआ नहीं करते या जैसे करनी चाहिए या जिसके लिए करनी चाहिए हम नहीं करते हैं, तो पाक रूह बुझ जाता है। कलाम पढ़ना चाहिए, हम पढ़ते नहीं हैं, या ख़ास पाक रूह में तहरीक दे रहा है कि हम वो कलाम के हिस्से पढ़ें या कलाम शेयर करें, और हम वो शेयर नहीं करते हैं। हम खौफज़दा हैं, शायद कलीसिया से, शायद किसी ईमानदार से, शायद किसी बड़े खादिम से डरते हैं, हमें शर्म या झिझक या खौफ आता है। तो इस तरह से पाक रूह की सरगर्मी हमारी ज़िंदगी में बुझ जाती है। सो हम सर्द महरी का मुज़ाहरा करते हैं, हम मुबालगा आराई यानी हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, घटा कर पेश करते हैं, और इस तरह से पाक रूह का काम, पाक रूह की खिदमत आपकी और मेरी ज़िंदगी में बुझ जाती है, कम हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, मांद पड़ जाती है, या हमारा सफिशेंट एटीट्यूड या रवैया नहीं होता है, काफ़ी रवैया नहीं होता जिस तरह के
ہونا چاہیے، تو اس طرح سے روح کو ہم بجھا دیتے ہیں۔ پاک روح کی تحریک، پاک روح کا ہمیں ابھارنا، ہم اسے اپنے رویوں سے، اپنی شرم اور جھجک سے، اپنی سستی لاپرواہی سے یا کسی گناہ کی وجہ سے اس کو بجھا دیتے ہیں۔ پاک کلام کے اس حصے میں پولس رسول نے تھسلونیکے کی کلیسیا کو یہ بات لکھی، تو یہ بات کسی بھی کلیسیا کے لیے بھی ہے، ہماری کلیسیا کے لیے بھی اور آپ کی کلیسیا کے لیے بھی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنی کلیسیا میں روح کے کام کو بجھا رہے ہوں، اپنی زندگی میں خدمت میں بجھا رہے ہوں، اور یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ اور خداوند ہمیشہ بر وقت بولتا ہے، وہ بولتا ہے کیونکہ اس کا نام کلام خدا بھی کہلاتا ہے۔ خدا بولتا ہے، بیٹا بولتا ہے، پاک روح بولتا ہے اور مسلسل بولتا ہے۔ اس لیے ہمیں پاک روح کی ایکٹیویٹی کو، پاک روح کے کام کو اپنی زندگی میں جاری رکھنا چاہیے۔ پرانے عہد نامے میں اخبار کی کتاب اس کا 6 باب، اس کی 9 آیت اور اس کی 19 آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پرانے عہد کے وقت میں جو خداوند کے گھر میں مذبح تھا، جو خیمہ اجتماع میں مذبح تھا، وہاں پر کاہنوں کو آگ جلتے رکھنے کا حکم تھا کہ آگ نہ بجھنے پائے۔ اسی طرح سے نئے عہد کے مقدسوں اور خادموں کو بھی اپنے روحانی مذبح پر اپنی روح میں بیدار رہنا چاہیے اور پاک روح کی ان تمام تحریکوں کو یا ترغیبوں کو اپنی زندگی میں اپنا کر اس آگ کو جاری رکھنا چاہیے، اسے بجھنے نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح کی آگ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں نہ بجھے۔ پاک روح کی آگ میری کلیسیا میں، میری خدمت میں، آپ کی خدمت میں اور آپ کی کلیسیا میں بجھنی نہیں چاہیے۔ ہم ایندھن دیتے رہیں، کلام پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، گواہی دیتے رہیں، رفاقت رکھتے رہیں، شراکت رکھیں، شراکت کریں، اپنا آپ دیں، اپنا پیسہ دیں، اپنے ٹیلنٹس دیں، اپنی اہلیتیں دیں، قابلیتیں دیں، تاکہ خداوند کے پاک روح کی آگ ہماری زندگیوں میں نہ بجھنے پائے، ہم خداوند کے کام کو جاری رکھ سکیں، ہم روحانی قربانیوں کو جاری رکھ سکیں، ہم خداوند کی بادشاہی کی توسیع کے لیے، پھیلاؤ کے لیے، وسعت کے لیے کام کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو خداوند بہت فضل دے اور ہم پاک روح کے کام کو، ایکٹیویٹی کو اور روحانی ذیل کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں، قائم رکھیں، بڑھاتے رہیں، تاکہ خداوند کو جلال ملتا رہے آپ کی زندگیوں میں، میری زندگی میں، ہماری کلیسیاؤں میں اور ہماری خدمت میں۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے، آمین۔